Hello aspirants, good morning and welcome to another session of Mains 450 Plus. Today we will talk about India's disaster safety net. Okay, अलग अलग तरह के डिज़ास्टर इंडिया पिछले कई सालों से फेस कर रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है साइक्लोन, राइट। और ये हर साल हमें 2-3 मेजर साइक्लोन्स तो मिल ही जाते हैं। ओके, इसके अलावा अब न्यू तरह के जो डिज़ास्टर्स हैं उनमें से हीट वेव एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन के उभरा है हमारी फूड सिक्योरिटी के अगेंस्ट एंड ओवरऑल हेल्थ के अगेंस्ट भी। ओके, इसके अलावा हमारे जो रिस्पॉन्स होता है डिज़ास्टर्स के अगेंस्ट उसमें एक मैसिव चेंज आया था पोस्ट भुज अर्थक्वेक, राइट। इसके अलावा 2004 की सुनामी, दीज हैव बीन सम मेजर डिज़ास्टर्स जिनकी वजह से हमने अपनी डिज़ास्टर सेफ्टी नेट को इवॉल्व करते रहे विद टाइम टू टाइम। और एक सबसे प्रोमिनेंट, दो यू कैन से आइसोलेटेड वे में, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। और ये डिज़ास्टर अपने आप नहीं था, ये था ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, या आप कह लीजिए कि प्रॉपर रेगुलेशन के एनफोर्समेंट की वजह से ये डिज़ास्टर इतना मैसिव हुआ था। ओके, क्योंकि ये जो नेचुरल है साइक्लोन्स वगैरह, इन्हें हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं, राइट। अर्थक्वेक आया भुज में, हम उसको मिटिगेट, हम उसको सिर्फ उसके जो पोस्ट अर्थक्वेक जो लॉसेस हैं उसको हम कम कर सकते हैं, बट इनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, राइट। लेकिन इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जैसी चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम स्ट्रिक्टली अपने रेगुलेशंस को एनफोर्स करते हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स में एक बार फिर से डिफरेंस समझा दूं, दैट इज एडेप्टेशन वर्सेस मिटिगेशन। अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपने कई बार मुझसे ये चीज़ सुनी होगी। देखिए, एडेप्टेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जो डिज़ास्टर्स आने ही हैं उन्हें हम रोक नहीं सकते, राइट, लेकिन हम उनके लिए खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते। ग्लोबल का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो बढ़ ही रहा है, सी लेवल राइज बढ़ेगा तो वो बढ़ ही रहा है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते इतनी कम टाइम में। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी जो कोस्टल पॉपुलेशन है उसे एक ऑल्टरनेटिव प्लेस दे सकते हैं टू शिफ्ट इन द केस ऑफ सी लेवल राइज। ओके, अपनी कोस्टल कम्युनिटी को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। मिटिगेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है उनको मिटिगेट किया जाए, उनको कम से कम किया जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेशन, तो इसमें हम लोग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम एटमॉस्फेयर से कार्बन कैप्चर करते हैं, फिर उसको डीप नीचे रॉक्स में ले आकर स्टोर कर देते हैं इन दी सॉलिड फॉर्म, राइट। तो ये डिफरेंस है एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन में। अब एक चीज़ आपको देखनी होगी कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन की जब बात होती है वर्ल्ड ओवर पर, तो हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एडेप्टेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगी, यानी कि साइक्लोन आना है तो वो आएगा, लेकिन आप अडेप्ट कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स वगैरह लगाइए ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो सके, आप अपनी पॉपुलेशन को विद इन नोटिस ऑफ 24 आवर्स मूव कर सके वहाँ से, ताकि लॉस ऑफ लाइफ कम से कम हो। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा ध्यान देती हैं एडेप्टेशन पे, जबकि डेवलप कंट्रीज से उम्मीद की जाती है कि आप मिटिगेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, राइट। दैट मीन्स आप ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, कार्बन स्टोरेज, कार्बन कैप्चर, आप इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, इनमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि क्लाइमेट के इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सके। तो डेवलप कंट्रीज से ज़्यादा उम्मीद की जाती है बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजी, दे हैव द फंड्स। क्लियर। चलिए इंडिया की बात करते हैं। So nearly 2 decades after the devastating 2004 Indian tsunami, which claimed over 230,000 lives, India have transformed its disaster management approach. अब किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो इस सुनामी के बाद हमने इनेक्ट किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसने हमें दो बॉडीज बना के दी। एक थी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। एट द सेम टाइम हमने एक डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी तैयार की जो उसमें एक्सपर्टीज कैरी करती हो कि किस तरीके से रिलीफ ऑपरेशंस चलाने हैं यहाँ पर। ओके, इवॉल्विंग फ्रॉम ए विक्टिम टू दी रीजनल लीडर। और आज इंडिया साइक्लोन को मैनेज करने में सबसे बेटर है, सबसे अच्छा। वी हैव द वास्ट कोस्ट लाइन, वी हैव द डाइवर्स जियोग्राफी, क्योंकि हमें हिमालयाज में ग्लेशियल मेल्ट भी सहना पड़ेगा, हमें वेस्टर्न इंडिया में हीट वेव्स भी सहनी होगी, हमें अपने पेनिनसुलर इंडिया में भी हीट वेव्स, ड्रॉट सहने होंगे, बिहार यूपी में हमें फ्लड्स भी सहने होंगे, और कोस्टल एरियाज में हमें साइक्लोन्स भी झेलने होंगे, ठीक है। तो ये जो डाइवर्स जियोग्राफी है, इस वजह से हम लोग क्लाइमेट के सामने और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। वी हैव मोर चैलेंजेस,
that demand continuous vigilance and advancement in the disaster response mechanism. Okay, that forms your introduction. Now let's look at the evolution of India's disaster management approach. अगर हम evolution की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि 1980 से पहले हम लोग के पास और भी प्रायोरिटीज़ थी, तो हमने क्या किया होगा, हमारा जो भी फोकस रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पहले सबसे बड़े डिजास्टर क्या आते थे, फेमाइंस। ठीक है, कहीं पे फेमाइन हुआ है तो हम क्या करेंगे, रिलीफ पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा अप्रोच क्या था, रिएक्टिव। पहले प्रॉब्लम आने दो, फिर उस पर रिएक्ट करते थे हम लोग। ये हमारा अप्रोच रहा है प्री 1980s में। उसके बाद 80s के बाद हमने शुरू की कि हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, हमें तैयारी रखनी चाहिए कि अगर किसी भी तरह के डिजास्टर्स आते हैं, सपोज ड्रॉट आता है, तो उसके लिए हमें एक सोशल सेफ्टी नेट तैयार रखना चाहिए। तो यहाँ से हमने रिएक्टिव से आगे बढ़ के हम गए प्लानिंग एंड प्रिपेयरनेस की तरफ। लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं हुआ। भुज अर्थक्वेक आया, तब हमें समझ में आया कि सिर्फ इतने से भी कुछ नहीं होगा, ऐसे प्लानिंग करके नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप करने होंगे इसके लिए। और यहाँ से शुरू हुआ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद 2010 से लेके आज तक प्रेजेंट में हम लोग प्रोएक्टिव भी हैं। दैट इज साइक्लोन अगर आने वाला है तो हम पहले से फोरकास्ट तैयार रखते हैं। 2 दिन पहले से आप मीडिया में देखते हैं, 24 घंटे वो वही दिखाते रहते हैं, अम्फान आ रहा है, अम्फान आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग रेजिलियंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी डिजास्टर आए वो गुजर जाए और कम से कम डैमेज हो। राइट, सो 2010 से प्रेजेंट तक अब हमारा ये फोकस रहा है। तो इस तरीके से हमारी पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी इवॉल्व हुई है ओवर दी पास्ट 75 ईयर्स। सो अर्ली ईयर्स प्री 1980 आर अप्रोच वॉज रिलीफ सेंट्रिक एंड रिएक्टिव अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमारा जो अप्रोच था वो बहुत लिमिटेड था कि रिएक्टिव रिलीफ, जब भी डिजास्टर आएंगे तो हम फूड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टेम्पररी शेल्टर्स बना देंगे, मेडिकल एड प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि प्राइमरीली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने रख दी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सिर्फ सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स के फॉर्म में या फिर मटेरियल रिसोर्सेज के फॉर्म में, लेकिन पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी, स्टेट गवर्नमेंट्स की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार फेमाइन आया 1966-67 में, ड्रॉट आया 1972 में, तो इसने रिवील किया देयर आर इनएफिशिएंसीज रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर। तो स्टेट गवर्नमेंट इसको हैंडल करने में फेल रही, रिलीफ नहीं पहुंचा पाए टाइमली, देयर वाज लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, कि प्रिवेंशन के लिए कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि ड्रॉट ऐसा नहीं है कि एकदम सडन आ जाता, वो पता चलता है कि हाँ इस साल ड्रॉट हो रहा है, 3 महीने 4 महीने का आपको समझ में आ जाता है, बट आप कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले पाए। तो इसके बाद सोचा गया कि नहीं, ये सिर्फ रिएक्टिव अप्रोच से नहीं होगा, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने स्टैब्लिश किया एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट 1980। लेटर ऑन यही डिपार्टमेंट बन गया सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो एड्रेस करता है डिजास्टर लिंक्ड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को। अगर मेजर ट्रेजेडीज देखें उस टाइम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर रहा है, आज भी उसके इंपैक्ट आपको दिखते हैं भोपाल में। अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसका जो कचरा अब तक पड़ा हुआ था इतने सालों से, उसको फाइनली अब इंदौर धार बॉर्डर पर है एक पीथमपुरा इंडस्ट्रियल, ठीक है, तो वहाँ पर भेजा गया है टू डिस्पोज ऑफ। अब वहाँ भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये आप इंदौर शहर को और बर्बाद क्यों कर रहे हो, यहाँ पे ये कचरा इतना रेडियो एक्टिव टाइप का मटेरियल है, केमिकल से भरा हुआ है, इसको क्यों डिस्पोज कर रहे हो। तो उसके अगेंस्ट कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो मजाक मजाक में उन्होंने पेट्रोल छिड़का खुद पे, बट गलती से पता नहीं किसने माचिस जलाई एंड सच में 2 लोग झुलस गए, पूरे नहीं जले बट हाँ जल गए, बट हाँ करने आए थे नौटंकी। बट एनीवे, this was one of the worst industrial disaster. This highlighted the need for strict safety regulation and disaster management in the industries. ओके, तो हमारे पर रेगुलेशंस तो थे लेकिन स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे थे हम, तो इसके बाद हम लोग इसको लेके थोड़ा सा सीरियस हुए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा साइक्लोन आया, लातूर में अर्थक्वेक आया, इसने भी कहा कि वी नीड टू इम्प्रूव आर रिलीफ कोऑर्डिनेशन बट प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन रिमेन्ड लिमिटेड। ठीक है, तो हमने रिलीफ करने की कोशिश तो की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाया स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रिवेंशन और मिटिगेशन पे अभी भी हमने उतना ध्यान नहीं दिया, जो कि अब हम फर्दर टाइम में देंगे। उसके अलावा हमने कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किए, जैसे 1990 में साइक्लोन वार्निंग डायरेक्टोरेट इस्टेब्लिश किया गया न्यू दिल्ली में टू कोऑर्डिनेट साइक्लोन वार्निंग एक्टिविटीज़, और यही वार्निंग आज इंडिया सबसे अच्छे से तैयारी कर पाता है इसी की वजह से। और हमारा ये जो डायरेक्टोरेट है ये
इट एक्ट एज ए रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो कि एक रीजनल गाइडेंस प्रोवाइड करता है ना सिर्फ इंडिया को बल्कि जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनको भी। ओके, थर्ड लेवल पे हम लोग कहाँ गए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज भुज अर्थक्वेक आया 2001 में। इसने एक्सपोज की दी वल्नरेबिलिटीज ऑफ अर्बन प्लानिंग की हमारी जो अर्बन सिटीज़ हैं बिल्कुल प्लान नहीं है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सेफ्टी नहीं है। फिर उसी के बाद से आपने 2001 के बाद अगर आप उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि टीवी पे ऐड आना शुरू हुए थे, भूकंप रोधी तकनीक, ओके, उससे घर बनाइए। ये बातें उस टाइम बहुत हाईलाइट होना शुरू हो गई थी, उस टाइम अटल जी का राज चल रहा था, तब ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बहुत आते थे। तो यहाँ पर भी सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की बात की गई और हमने बनाया। उसके बाद दूसरी डिज़ास्टर भी ज़्यादा दिन नहीं लगे आने में, वो आई इंडियन ओशन से नाम सुनामी, जिसने काफ़ी डिवास्टेशन कॉज किया। तो फाइनली इंडिया अपनी नींद से जागा और उसने इनेक्ट किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एंड दिस एक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, क्रिएटिंग ए डेडिकेटेड फ्रेमवर्क। एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, स्टेट लेवल पर भी बनाई गई और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाई गई। हमने अपना फोकस शिफ्ट किया टूवर्ड्स द फोर प्लेयर, दैट इज हमें मिटिगेट करना होगा। जैसे अगर ड्रॉट वगैरह कहीं पे फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए इरिगेशन की व्यवस्था करेंगे, राइट, ठीक है। हमें उस अपनी कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, हमें रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है डिजास्टर को, और फाइनली उससे रिकवर कैसे करना है। तो फाइनली हमने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया एंड हमने 4 पिलर्स पे फोकस करना शुरू किया, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। फोर्थ, 2010 से प्रेजेंट, इसमें हमने बात की अब इंडिया एक बेटर इकोनॉमी था, हम फोकस कर सकते थे मिटिगेशन और रेजिलियंस पर। कहीं ना कहीं हम अलग अलग ग्लोबल फ्रेमवर्क्स के साथ भी जुड़ रहे थे, तो सभी जगह ग्लोबल लेवल पर ही बात की जा रही थी कि सिर्फ प्रिपेयर्डनेस नहीं, हमें रिस्क रिडक्शन पे ध्यान देना चाहिए अंडर ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑन एक्शन 2005 to 15, और फिर इसी ह्यूगो फ्रेमवर्क को सक्सीड किया सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 30। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, ये आपके आंसर में दिखनी चाहिए, तभी मानेंगे कि आपने कुछ पढ़ा है। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे हमने डॉपलर रडार फ्लड फोरकास्टिंग, क्योंकि देखिए डॉपलर रडार बता देते हैं कि कितनी बारिश होने की उम्मीद है, राइट। तो डॉपलर रडार फ्लड फोरकास्टिंग एंड रियल टाइम डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाए गए। कम्युनिटी सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज, क्योंकि कहीं भी डिजास्टर आता है, जैसे वायनाड में आया था, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स कौन करता है किसी डिजास्टर के अगेंस्ट, वहाँ की लोकल कम्युनिटी, वहीं के लोग सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो हमें कम्युनिटी सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज तैयार करनी थी, जैसे हमने आपदा मित्र, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, प्रोग्राम्स लाइक आपदा मित्र, वॉलंटरीली लोग एनरोल करते हैं इसमें, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये सब तैयार किए हमने ताकि हम लोकल कम्युनिटी को एम्पावर कर सकें एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ग्लोबल लेवल पर हमने कोलैबोरेशन किए जहाँ पे हम खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड वी ऑल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल फ्रेमवर्क सच एज सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर and UN Office for Disaster Risk Reduction. So this participation in Coalition for Disaster CDRI Resilience Infrastructure to develop resilient infrastructure, ठीक है, CDRI इंडिया ने ही लीडरशिप ली इसमें। फिर अब हमें फर्दर जो इवॉल्व हो रहे हैं डिजास्टर्स, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट इज वी नीड टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट रेजिलियंस इनटू डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स ड्यू टू इंक्रीजिंग क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो अब जब भी हम लोग इस तरीके से अपने सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान तैयार करते हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए प्लान तैयार करते हैं, तो वी नीड टू टेक इन टू अकाउंट दिस क्लाइमेट रेजिलियंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में हर साल हीट वेव आती है, कई लोग मारे जाते हैं, तो ना तो हमने कभी ऐसे ट्री शेड्स वगैरह पे ध्यान दिया था पहले, ठीक है, हालांकि बाद में हमने इस पर काफ़ी वर्क किया जब इतनी डेथ होने लगी, और फिर हमें हैदराबाद को ट्री सिटी भी का अवार्ड भी मिला। ट्री शेड्स बनाए जाएं, वाटर की व्यवस्था रखी जाए, रेस्ट रूम बनाए जा सकते हैं ताकि इंसान हीट वेव से बच सके, स्पेशली लाइक पीपल लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर और रिक्शा पुलर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमें क्लाइमेट रेजिलियंस को इनकॉर्पोरेट करना होगा अपनी प्लानिंग में। सेकेंड इज हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे ध्यान देना होगा, जैसे साइक्लोन को कौन रोक सकता है, उसकी इम्पैक्ट कम कर सकता है, सुनामी का इम्पैक्ट कौन कम कर सकता है, वो कर सकते हैं मैंग्रोव। तो मैंग्रोव रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टी, ठीक है, ये सब मैंने अलग अलग टाइम पे आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, प्रोग्राम्स लाइक नमामि गंगे टू मिटिगेट फ्लडिंग। नेक्स्ट इज अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ भी वही बात है कि हमें अपनी सिटीज़ को रेजिलिएंट बनाना होगा टुवर्ड्स एड्रेसिंग द अर्बन फ्लडिंग। और इस बार क्वेश्चन आया भी अर्बन फ्लडिंग पे, और मैंने आपको इस पे प्रॉपर एक मेंस 450+ में तैयार भी कराया था, एंड लकीली हमें वो क्वेश्चन एज इट इज़ ही मिला मेंस में। बेंगलोर फ्लड मैनेजमेंट, अभी जब बेंगलोर फ्लड आया था तब भी कहा गया था कि वेटलैंड रिस्टोर कीजिए, क्योंकि एक टाइम था जब बेंगलोर में बहुत सारे वेटलैंड्स हुआ करते थे, बट सिविक बॉडीज़ के करप्शन की वजह से इन वेटलैंड्स पे लोगों ने मल्टी बना दी, उनको डंप यार्ड बनाया, उनको पूरा ख़त्म कर दिया, उसके बाद उसमें मल्टीज बना दी गई,
राइट। स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, अगर ये सब चीज़ें होती तो कम से कम इस तरह के फ्लड्स नहीं आते। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। मेजर डिजास्टर चैलेंजेस दैट आर कन्फ्रंटिंग द इंडिया। अब इसमें आप बहुत सारे डिजास्टर लिख सकते हो, लेकिन आई वुड एक्सपेक्ट यू जस्ट टू रिमेंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट वंस। ओके, फर्स्ट इज कि ओवरऑल क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें जो डिजास्टर्स आते थे उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, एंड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। अब इसमें हमेशा मैं आपसे कहता हूँ एक दो करंट की एग्जांपल देते रहो, बट आप लोग क्या करते हो कि न्यूज़पेपर में एक साइक्लोन आएगा और लोग घुस जाएंगे उसके पूरे स्टैटिक थ्योरी पार्ट में कि ये ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि ये आपकी एक फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करता है ये सब। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं साइक्लोन मोचा 2023 इट इम्पैक्टेड सुंदरबंस, इसने सुंदरबंस को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। ठीक है, दूसरा काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुई हिमाचल प्रदेश में, ये भी 2023 का एग्जाम्पल है। इट कॉस्ट ओवर 10,000 करोड़ इन लॉसेस। ओके, और ये क्यों हुए थे, ये रेनफॉल में इतना लॉस क्यों हुआ? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर चुके थे हिमाचल में अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट की वजह से। राइट, तो ये सब फॉर्डर पॉइंट न्यूज़पेपर से ही मिलते हैं, बट लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो एक छोटा सा सड़ा सा भी आर्टिकल होगा ना यार, उसमें 10-10 20-20 मिनट खराब करते हैं बच्चों के, एंड बच्चे देखते भी हैं क्योंकि वो उछल कूद करके फैंसी फैंसी तरीके से पढ़ाते रहते हैं। दी ओनली थिंग इज़ कि आपको न्यूज़पेपर में जो सीखना होता है वो ये कि कौन से पॉइंट्स में कहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। राइट, एक और हमें डेटा मिला था वहाँ से दैट इंडिया फेस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑन 314 आउट ऑफ 365 डेज इन 2023। तो क्या ये नहीं बता रहा है कि इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंटली डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं हमें? ठीक है, इसमें सारी चीज़ आ जाएंगी, इसमें फ्लड्स आ जाएगा, इसमें ड्रॉट्स आ जाएंगे, इसमें हीट वेव्स आ जाएगी, इसमें साइक्लोन आ जाएंगे, इसमें जो माइनर माइनर अर्थक्वेक जैसे अभी आया तिब्बत में आया, बट उसका असर हमें थोड़ा अपना दिल्ली और उसमें भी मिला, गैंगेटिक वैली में। ठीक है, तो ये सारे डिजास्टर को अगर हम मिला लें तो साल के 365 दिन में से 314 दिन तक हम लोग किसी ना किसी तरीके का डिजास्टर फेस कर रहे थे। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट फेस कर रहे थे। सो द लैक ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पलीफाइज बोथ ह्यूमन एज वेल एज इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक दिस क्लाइमेट रेजिलियंस इनटू आवर अर्बन प्लानिंग। राइट, यही आपके वे फॉरवर्ड बनते चले जाते हैं। सेकेंड इज अर्बन फ्लडिंग एज रिजल्ट ऑफ चाउटिक अर्बनाइजेशन। अब हमारा जो अर्बनाइज्ड है या अर्बन सिटीज़ हैं दे आर नॉट एट ऑल मैनेज। ओके, बिल्कुल भी प्लान नहीं है प्रॉपर। द रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट एनी सस्टेनेबल प्लानिंग, तो ये फ्लड का हॉटस्पॉट बन जाता है। ठीक है, आपने सारे पेवमेंट वगैरह बना दिए, आपने जो भी ओपन एरियाज थे उनमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो पानी जाएगा कहाँ? ग्राउंड में तो जा नहीं रहा अंदर। ठीक है, तो वो बहता रहता है और कहीं ना कहीं लोअर साइड में एक्यूमुलेट होता रहता है। दिस रैपिड अर्बनाइजेशन इंटेंसिफाइज द चैलेंज ऑफ अर्बन फ्लडिंग लीडिंग टू पीक वाटर लेवल राइजिंग 1.8 to 8 टाइम्स इन डेवलप सिटीज़। ठीक, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। चेन्नई की 2021 के फ्लड दे वर कॉज्ड बाय आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम। अब ये बना था उस टाइम ड्रेनेज सिस्टम जब पॉपुलेशन कम थी, बट आपकी चेन्नई की पॉपुलेशन बढ़ती रही। ठीक है, अब उसके लिए आपने क्या किया, आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिए, कहीं वेटलैंड्स पर, कहीं डिस्टर्ब, और इससे पूरी लाइफ डिस्टर्ब हुई और इकोनॉमिक लॉसेज हुआ। सिमिलरली बैंगलोर के भी फ्लड्स हुए, उसमें भी सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये सिविक बॉडीज़ में इतना करप्शन हुआ दैट उन लोगों ने मैसिव एनक्रोचमेंट किया ऑन लेक्स, लेक बेड्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, बफर जोन या वेटलैंड्स, इन सब को एनक्रोच कर दिया उन्होंने। तो फिर ये जो बारिश का पानी है ये कहाँ जाएगा? ठीक है, वो शहरों में ही घुसेगा फिर आपके। ओके, नेक्स्ट इज हिमालयन की बात करें तो ग्लॉफ सिक्किम वाला, ठीक है, सबसे मैसिव डिजास्टर रहा अभी। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड अनस्टेबल हिमालयन जियोलॉजी दे आर लीडिंग टू हाई मैग्नीट्यूड डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। केदारनाथ फ्लड 2013 जिसने सब कुछ लोगों को फंसा दिया था कई कई दिन तक। चमोली डिजास्टर 2021 दे हाईलाइट द कास्केडिंग रिस्क ड्यू टू अनचेक्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड डिफॉरेस्टेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम टनल्स बना रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, हम पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, बट उससे क्या हो रहा है, माइनिंग करनी पड़ती है पहले उस रॉक्स को हटाने के लिए, और उससे पूरी जो रॉक के बीच की बॉन्डिंग है वो इनस्टेबल हो जाती है। राइट, and Himalayan glaciers have lost an average of 4 billion tons of ice annually, which doubled to 8 billion tons per year between 2000 2016। अब आप ये समझ सकते हैं कि पहले 25 साल में ये 4 बिलियन टन
आइस कम हुई थी हिमालयाज़ में, लेकिन सिर्फ पिछले 16 साल में हमने 8 बिलियन टन पर ईयर की स्पीड से आइस को लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे डेटास होते हैं जो आपके आंसर को थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। सो ये सिर्फ लोगों की लाइवलीहुड ही नहीं बल्कि वाटर सिक्योरिटी को भी थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि यहीं से पेरिनियल रिवर्स निकलती हैं जो यूपी बिहार की मैसिव पॉपुलेशन को सस्टेन करती हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये यहाँ की पॉपुलेशन जो लोअर स्टेट्स हैं इनकी पॉपुलेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता है, द मेल्टिंग ऑफ हिमालयाज। इंडस्ट्रियल हजार्ड एंड राइजिंग केमिकल डिजास्टर्स की बात करें तो इसका एक सिंगल रीज़न रहा है लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी नॉर्म्स। ठीक है, पहली बात तो अच्छे ऑफिसर्स भर्ती नहीं होते हैं, आधे से ज़्यादा करप्शन से आ जाते हैं जिन्हें कोई आइडिया नहीं है नॉर्म्स का खुद भी, और वो कहीं जाते भी हैं इंस्पेक्शन के लिए तो बस इसी मोटिव से कि बस इनको थोड़े से कानून दिखाएंगे, पैसे लेंगे और आ जाएंगे। ठीक है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ इसमें, वाइजैक गैस लीक। ठीक है, विच एक्सपोज ओवर 10,000 पीपल टू टॉक्सिक फ्यूम्स। उसी के साथ साथ लुधियाना गैस ट्रेजेडी लास्ट ईयर ही हुआ, लैक ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स। ठीक है, गवर्नमेंट का खुद का डेटा ये बताता है कि एवरेज ऑफ 3 वर्कर लूज देयर लाइव्स डेली इन इंडियन फैक्ट्रीज ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, yet the implementation of NDMS chemical disaster guidelines remains fragmented। एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटीज में उसमें ड्रॉट सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, एरेटिक मानसून, हीट वेव्स एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ठीक है, हीट वेव और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की मार तो पंजाब बहुत अच्छे से झेल रहा है, एरेटिक मानसून की मार लगभग सभी झेल रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग RMP। सो 40% ऑफ इंडियंस हैव नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030। ये नीति आयोग का डेटा है। स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर आए हम, लेकिन उसमें भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बातें की सिर्फ, लेकिन वो भी इनएडिक्वेट साबित हुई और बार बार से हमें ड्रॉट जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है अभी लॉस एंजलिस की वजह से, पूरा शहर जल रहा है अमेरिका का, और अमेरिका जैसा देश नहीं रोक पा रहा है उसको, तो फिर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। फॉरेस्ट फायर एंड लॉस ऑफ कार्बन सिंक्स। फॉरेस्ट फायर इन इंडिया इंक्रीजिंग बोथ इन फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं, और इंटेंसिटी यानी कि बहुत बड़े लेवल पर भी वो फायर लग रही हैं, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो अभी लेटेस्ट आई है वो रिवील करती है दैट उत्तराखंड अलोन रिकॉर्डेड 5351 फॉरेस्ट फायर्स बिटवीन नवंबर 22 to June 23। The Simlipal fires in Odisha, it lasted for over 10 days, affecting close to 1/3 area। हेल्थ क्राइसिस की बात करें तो ये पूरी की पूरी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को डिस्टर्ब करते हैं, उनका सैनिटेशन, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाईज एंड वीकेंड हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे केरल फ्लड्स आए या दिल्ली में फ्लड्स आए तो उसके बाद क्या होता है, जब वाटर रिसीड कर जाएगा उसके बाद खतरा बनता है वाटर बॉर्न डिजीज़ का, जैसे लैप्टोस्पायरोसिस, कॉलेरा एटसेट्रा। ओके, सो यहाँ पर मोबाइल हेल्थ यूनिट्स यानी कि जो वैन वगैरह होती हैं जिनमें तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है वो बहुत लिमिटेड होती हैं। ओके, एंड दे आर वेरी स्लो टू रिस्पॉन्स। तो ये बताता है कि गैप्स हैं अभी भी डिजास्टर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब पोस्ट डिजास्टर जो हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब मैं सारे पॉइंट्स एक ही रीड नहीं करूँगा क्योंकि मेजॉरिटी आपको पता होंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे हमने साइक्लोन्स वगैरह के लिए डेवलप किया। ठीक है, WMO ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया दैट इंडिया रैंक 14 आउट ऑफ 21 कंट्रीज इन अर्ली वार्निंग सिस्टम इफेक्टिवनेस, यानी कि अभी भी हमारा जो एवरेज है बिलो एवरेज ही है हमारा स्कोर। तो हमें अपने नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, फोरकास्टिंग, वार्निंग, डिसेमिनेशन को बेटर बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज जेंडर्ड एंड सोशल इनएक्विटीज़। मैंने न्यूज़पेपर के टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि कई बार जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है ना उनकी नीड्स का सबसे लास्ट में ध्यान दिया जाता है, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी नीड का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे केरल में फ्लड्स आए थे तो ऊपर हेलीकॉप्टर से थ्रो किए गए थे खाने के पैकेट। आपको लगता है कोई डिसेबल्ड इंसान उनको कैच कर पाएगा या उस तक पहुँचेगा वो खाना, राइट? तो ये सोशल वल्नरेबिलिटीज़ को और ज़्यादा एग्जिसबेट कर देते हैं विमेन, चिल्ड्रन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं। जैसे साइक्लोन अम्फान, याज, विमेन एंड चिल्ड्रन वर मोस्ट अफेक्टेड। और फिर जब एक बार ये जैसे सपोज कि किसी डिज़ास्टर में जैसे भुज के टाइम बहुत हुआ था, कुछ की डेथ हो गई, पेरेंट्स की डेथ हो गई दोनों, तो वहाँ पे बच्चियों को या बच्चों को ट्रैफिक बहुत किया गया, कहीं बाहर भेज दिया गया एक्स सर्वेंट की तरह काम करने, या कई बार प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया गया। ओके, तो ऐसे में जो विमेन होती हैं या चिल्ड्रंस होते हैं जिनका सब कुछ जा चुका होता है डिजास्टर में, दे आर टारगेटेड बाय ट्रैफिकर्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज वर्सन एज कम्युनिटीज स्ट्रगल विद द रिकवरी। अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क और फंडिंग में काफ़ी गैप है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमने इतना सारा पैसा एलोकेट तो किया डिजास्टर मैनेजमेंट में,
ठीक है, लेकिन उसका 80% तो रिस्पॉन्स में ही चला गया और सिर्फ 20% बचा फॉर मिटिगेशन। तो हम क्या मिटिगेट कर लेंगे 20% में? ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू फर्दर स्टेप्स। क्या ले सकते हैं हम लोग? फर्स्ट इज वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर क्लाइमेट रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर। सो फॉर दिस वी नीड टू इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन विथस्टैंड द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज साइक्लोन, फ्लड्स, हीट वेव। क्योंकि कई बार घर या बिल्डिंग कमज़ोर होती है तो साइक्लोन के सामने एकदम ढह जाती है, तो वी नीड टू इम्प्रूव आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड इज वी नीड टू डेवलप ग्रीन बिल्डिंग, flood resistant urban drainage system and cyclone proof housing in coastal areas. Okay, for example, जैसे उड़ीसा में साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए थे, they have saved countless lives and this model can be replicated nationwide. Similarly, integrating the smart cities mission with climate resilience planning can ensure both urban growth aligns with the disaster mitigation goal. Second is फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे हमें वर्क करना होगा। द लोकल कम्युनिटीज मस्ट बी एम्पावर्ड टू मैनेज रिस्क थ्रू ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस एक्सरसाइजेज। इसमें हम लोग जो मनरेगा है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं विद कम्युनिटी लेड हैजार्ड मैपिंग, यानी कि कौन सा एरिया कितना वल्नरेबल है किस हैजार्ड के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे वेस्टर्न घाट में इट्स नेचुरल कि लैंडस्लाइड्स होना अगर बारिश दे जाए, क्योंकि आपको पता है मानसून सबसे ज़्यादा बर्स्ट वहीं करता है पहले, तो वहाँ लैंडस्लाइड होना पॉसिबल है। तो उसकी मैपिंग होना ज़रूरी है कि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रह सकती। ठीक है, उसी वजह से वो डिज़ास्टर आया। तो उनको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मैप कर सकते हैं और फिर सस्टेनेबल एसेट बिल्ड कर सकते हैं मनरेगा के अंडर में, लाइक एम्बैंकमेंट्स या चेक डैम्स वगैरह। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट टू कॉम्बेट अर्बन एंड रूरल फ्लडिंग। तो हम लोग इसके लिए एक यूनिफाइड अप्रोच ले सकते हैं दैट कैन एड्रेस द फ्लडिंग एंड ड्रॉट एट द सेम टाइम। ओके, इसके लिए हम लोग अपने वेटलैंड को रिस्टोर करें, अपने अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करें एंड एम्बैंकमेंट्स बनाएं अलोंग द रिवर्स, ताकि एकदम से रिवर में अगर पानी बढ़े तो वो पूरी तरीके से शहर में ना एंटर हो। वी कैन इंटीग्रेट द नमामि गंगे विद द सिटी लेवल फ्लड प्रिवेंशन प्लान दैट कैन एड्रेस द अर्बन फ्लडिंग वाइल एनहांसिंग द रिवर हेल्थ एज वेल। अब ये प्लान कौन देख रही है नमामि गंगे का? आपका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। ठीक है, और फ्लड प्रिवेंशन अर्बन सिटीज़ में फ्लड प्रिवेंशन कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा सिलोस में अप्रोच चलता है ना, इसीलिए हम लोग हमेशा फेल होते हैं। ठीक, एक इशू को अलग अलग मिनिस्ट्रीज में डिवाइड कर रखा है हमने। नेक्स्ट इज वी नीड टू मॉडर्नाइज आवर अर्ली वार्निंग सिस्टम विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंडिया मस्ट अडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक AI, IoT एंड जियो स्पेशियल मैपिंग टू मॉडर्नाइज अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये हमने किया भी है, इसरो ने हमें एक एटलस भी प्रोवाइड की है इसके लिए। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ कॉमन alerting protocol to integrate the mobile alerts with the local language support that can enhance the last mile communication and leveraging ISRO's satellite capabilities to monitor higher risk zone combined with AI powered models to reduce the response time. ओके, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने रेट्रोफिट कर सकते हैं सीस्मिक जोन एंड एनफोर्सिंग बिल्डिंग कोड्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ना दो टॉपिक अलग से सेपरेटली कराए हैं क्योंकि वो 10 मार्कर्स में आ सकते हैं। एक तो अर्बन फ्लड कराया था, वो लास्ट ईयर आया भी, और इस बार के लिए मैंने आपको अभी यहाँ पर लैंड स्लाइड्स करवाया हुआ है मेंस 450 में। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपके मेंस के लिए ऑलरेडी तैयार है। ये टॉपिक हम इन जनरल कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी हमें जो ऐसे टॉपिक लगेंगे जैसे हीट वेव, विच आई पर्सनली फील कि ये आपको कभी ना कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम मेंस में बहुत जल्द तैयार करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे इतना कंटेंट दिया, अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ दैट आप लोग जब ये लेक्चर देख रहे हैं, PDF भी आपको मिल जाएगी, प्लीज़ मेक 1 और 1.5 पेज नोट्स। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट के उसमें फॉर्म में बनाइए, कीवर्ड्स वगैरह लिखिए एंड डू सेंड मी योर नोट्स, ताकि हम देख सकें कि आपकी नोट्स मेकिंग किस तरीके से चल रही है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर जब आप मेंस दे रहे होंगे तो आपके पास हार्डली आपके 400-500 पेजेस में आपके 450 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार होने चाहिए फॉर मेंस। जब आप ये बार बार रिवाइज कर लोगे तभी आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये जो इतनी बड़ी बड़ी PDF में 6 पेज, 8 पेज, 10 पेज हर टॉपिक पे, आप 2-3 हज़ार पेज नहीं पढ़ सकते उस टाइम मेंस के लिए। आपको ये शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने होंगे, ये मैं आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब वो मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से इसको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते हो और किस तरीके से अपना एक आंसर फ्रेम करते हो। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सीरियस हो तो डू सेंड मी योर नोट्स हैंड रिटन जो आप लोग इसमें से बना रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज वी नीड टू स्केल अप द इंश्योरेंस कवरेज फॉर डिजास्टर लॉसेज। ये बहुत ज़रूरी है कि वायनाड में एक बड़ा शेमफुल इंसिडेंट हुआ था,
एक आदमी का सब कुछ लुट गया, घर, बिजनेस, सब कुछ, उसने लोन ले रखा था किसी बैंक से, गवर्नमेंट ने रिलीफ भेजा ऊपर से उसके बैंक अकाउंट में, बैंक ने ईएमआई काट ली उस रिलीफ के अमाउंट से। ठीक है, तो हमें इसलिए इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ाना होगा अपने यहाँ पर। वी नीड टू डेवलप माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम टेलर्ड फॉर फार्मर्स, अगर उनके यहाँ डिजास्टर या हीट वेव्स आती है, स्मॉल बिजनेसेस, अगर किसी डिजास्टर में उनका सब कुछ चला जाता है, या फिर वल्नरेबल पॉपुलेशन, टू मिटिगेट द फाइनेंशियल लॉस एट लेस। ओके, वी कैन लिंक क्रॉप इंश्योरेंस अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विद द पैरामेट्रिक इंश्योरेंस मॉडल फॉर फास्टर पे आउट that can provide the timely relief, and we can integrate disaster insurance into financial inclusion agenda under Jan Dhan account that can ensure wide coverage, क्योंकि जन धन अकाउंट लगभग शायद हर भारतीय के लिए खोल दिए गए थे। ओके, वी नीड टू स्ट्रेंथन द अर्बन डिजास्टर वाया स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा अपना डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू डेवलपमेंटल प्लान्स। अपना स्मार्ट सिटी मिशन के लिए मैंडेटरी कर सकते हैं हम टू अडॉप्ट द रिस्क सेंसिटिव जोनिंग एंड ऑटोमेटेड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। वी नीड टू इंटीग्रेट द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन विद डिजास्टर, क्योंकि ज़रूरत तो है मिटिगेशन करने की, लेकिन क्लाइमेट में मिटिगेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई एक कंट्री अकेली नहीं कर सकती। ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल, कि क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्रा में फ्लड्स आ रहे हैं बार बार, हमारे असम में हर साल फेस करते हैं, तो इसको अकेले इंडिया सॉल्व नहीं कर सकता, इसमें हमें चाइना का कोलैबोरेशन चाहिए। ठीक है, और इसी तरह पाकिस्तान में सिंध रीजन में फ्लड्स आए थे, वो अकेले नहीं कर सकता, उसे भी इंडिया का कोलैबोरेशन चाहिए। ओके, सो मिटिगेशन लेवल, मिटिगेशन या तो रीजनल लेवल पे किया जा सकता है या ग्लोबल लेवल पर। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसा मैंने आपको कहा इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रिस्पेक्ट में, कि ये जो लोग बैठे हैं ना इसमें, एनडीएमए, एसडीआरएफ, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी वगैरह में, दे आर नॉट केपेबल ऑफ दिस। ओके, तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होना ज़रूरी है, और सबसे पहले तो ऑन फेयर रिक्रूटमेंट ज़रूरी है। अगर पैसे दे के आएंगे तो वो क्या काम करेंगे। Establishing unified command centers equipped with real-time data analytics can enhance this coordination, and we can link our national disaster response force operation with tech platforms like GIS-based planning tools. ठीक है, जेंडर इंक्लूसिव बनानी होंगी हमारी पॉलिसीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इन तक रिलीफ सबसे लास्ट में पहुंचती है। वी नीड टू क्रिएट ए ट्रांस बाउंड्री डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ओके, तो इसमें हमें अपने नेबर्स लाइक चाइना, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान, इनके साथ हमें डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, और हमने सार्क के लेवल पे किया भी है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हमने तैयार किया था सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स इनिशिएटिव। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डिजास्टर एजुकेशन अवेयरनेस, तो ये तो स्कूल लेवल पे ही अगर हम लोग ऐसा कल्चर बिल्ड कर दें बच्चों में कि वो इस चीज़ को लेकर सेफ हों। ठीक है, क्योंकि ये जब ड्रेनेज सिस्टम वगैरह चोक होता है तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, उसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कचरा फेंक देते हैं लोग, रैपर्स फेंक देते हैं, फिर वो नालियों में जाता है, वो चोक होता है। कई बार लोग शॉप आगे तक निकाल लेते हैं और जो नाली होती है उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है, वो एजुकेशन अवेयरनेस से ही आएगी। तो ये जो प्रोग्राम चलाए हमने आपदा मित्र जैसे स्कीम्स फॉर डिजास्टर वॉलंटियर्स, दिस कैन बी एक्सपेंडेड टू रूरल स्कूल्स टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन बेसिक रिस्पॉन्स टेक्निक्स, एंड लिंकिंग डिजास्टर एजुकेशन थ्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैन ऑल्सो एम्पलीफाई द आउटरीच। Coming to the conclusion, so you can conclude by saying that the implementation of Disaster Management Act 2005 along with incorporation of Sendai framework on disaster risk reduction has significantly strengthened national preparedness. However, challenges such as climate-induced disaster, urban flooding and industrial hazard persist. India's approach to disaster management needs to be evolved from reactive to relief-focused model to a proactive, resilience-driven framework. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining and keep learning.